गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वापस पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का ही एक नया टॉपिक ले रहे हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मतलब लाभ हानि नियोजन खाता आफ्टर पी एंड एल अकाउंट के बाद बनाया जाता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। हमें पहले से ही पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन करने के लिए बनाया जाता है, वो भी बिजनेस की। लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है वह क्या है कि जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आया है उसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता है, और इसके अंदर सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीज़ ही आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। ये फॉर्मेट आपके सामने है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में देखेंगे लिखा हुआ है बाय पी एंड एल नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। पी एंड एल अकाउंट का अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और लॉस हुआ है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब क्वेश्चन अपने सामने आएगा तो ये देखेंगे कि हमारे पास नेट प्रॉफिट दे रखा है या नेट लॉस दे रखा है। अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर नेट लॉस दे रखा है तो हम उसे डेबिट करेंगे। इसकी एंट्री भी सिंपल सी बन जाएगी। प्रॉफिट की एंट्री बन जाएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लॉस की एंट्री बन जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। सिंपल एंट्री है, हम अकाउंट से एंट्री बनाना जानते हैं। उसके बाद जो भी पार्टनर को मिलेगा वो, जैसे पार्टनर को क्या क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, सैलरी मिल सकती है, कमीशन मिल सकता है, कुछ रिजर्व रख सकते हैं, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिल सकता है। ये जितने भी है, जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो जितने भी पार्टनर्स हैं, यहाँ ए और बी दो पार्टनर बताए गए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर दिया जाएगा ए और बी के अंदर उनकी जितनी भी कैपिटल होगी। अब ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद है पार्टनर सैलरी। अब हमें ये देखना है कि पर मंथ के हिसाब से है या एनुअल है। अगर एनुअल है तो डायरेक्ट लिख देंगे, पर मंथ के हिसाब से है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके हम पार्टनर सैलरी लिख देंगे। उसके बाद है कमीशन। कई बार पार्टनर्स को एक्स्ट्रा काम करने के लिए कमीशन या सैलरी दी जाती है, तो कमीशन भी ऐसा कि ऐसा हम लिख देंगे जितना दे रखा है। अगर सेल्स पे दे रखा है तो सेल्स पे दे देंगे, या प्रॉफिट पे दे रखा है तो प्रॉफिट पे हम उसको कमीशन दे देंगे। उसमें बात ये ध्यान रखनी है कि आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग एक वर्ड आएगा। चार्ज करने से पहले या चार्ज करने के पश्चात लाभों में, अगर उसका हम ध्यान रखेंगे कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगेगा या रेट अपॉन 100 लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर बाद का दे रखा है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगेगा, और पहले का दे रखा है तो रेट अपॉन 100 लगेगा। जो 11th के अंदर जो मैनेजर कमीशन की हमने कैलकुलेशन की थी, जस्ट वैसे ही यहाँ पे कमीशन की कैलकुलेशन हमें करनी है। उसके बाद है रिजर्व। कुछ भी रिजर्व रखना चाहेंगे, प्रॉफिट के बेस पे रिजर्व रहेगा जनरली। अब क्रेडिट साइड की बात करेंगे। क्रेडिट साइड में सिर्फ दो चीज़ें ही आएंगी, एक तो नेट प्रॉफिट आएगा और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों चीज़ें ही आएगी। अब डेबिट और क्रेडिट की टोटल की जाएगी। टोटल करने पे हमें पता चलेगा
कि पार्टनर्स के बीच में कितना प्रॉफिट बचा है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो डिफरेंस होगा वो ट्रांसफ़र होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट। अगर डेबिट साइड में कम पड़ रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, और अगर क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है तो इसका मतलब लॉस हुआ है। दिखती बात है कि नेट प्रॉफिट से ज़्यादा अगर एक्सपेंसेस हो जाएंगे तो लॉस हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट है और उससे कम एक्सपेंसेस हुए हैं पार्टनर्स के ऊपर तो अपना प्रॉफिट हो जाएगा। वो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट से उस ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन को बंद कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट। ये नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। बुक्स में तो पहले दे रखा है इस अकाउंट के बारे में, लेकिन जब हम वास्तविकता में जब क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी दो तरीके से बनता है, जो आगे की क्लास में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। अब इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो बड़ी सिंपल सी एंट्रीज़ हैं। हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये सब हम एंट्रीज़ अकाउंट से बना सकते हैं। या आप जनरल एंट्रीज़ के बारे में मैंने इसमें बता रखा है, ये जनरल एंट्रीज़ दे रखी है, ये फॉर्मेट है और ये सारी जनरल एंट्रीज़ दे रखी हैं। तो आज सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन बनाना ही अपन सीखे हैं। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारे सामने हम सबसे पहले देखेंगे कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। अगर नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे, और अगर नेट लॉस है तो वो डेबिट में लिख देंगे। कई बार ऐसी चीज़ें दे दी जाती है जैसे रेंट है, कमीशन है, मैनेजर कमीशन है, ये सारे P&L के आइटम हैं, तो वो हमें उसको इंक्लूड इस अकाउंट के अंदर वो नहीं आएंगे। तो हम उसको नेट प्रॉफिट में से लेस करके फिर रियल जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो लिखेंगे। कई बार ऐसा आ जाता है कि ऑफिस का रेंट है या कि 10 मंथ्स की या 12 मंथ्स की वो नहीं पे कर पाए, तो उतना नेट प्रॉफिट में से लेस कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।